कई बार सफ़र का संयोग अचानक ही बन जाता है। यात्राओं की योजनाएं बनानी नहीं पड़ती, बल्कि एक किस्मत से हमें मिलती हैं और फिर रह जाती है हमारी यादों में ताउम्र यादगार बनकर। दिल्ली से बनारस का ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। फाइनली वी आर गोइंग टू बनारस। और हिंदी में बात करेंगे हम। हाँ, हिंदी बात, बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे। और ये भाई ट्रेन छूटे हुए बची है इन लोगों की, ठीक है, भगते भगते आ रहे हैं। अनु भाई ने पकड़ के रखी थी। थक गया हुआ। मैंने चैन पे हाथ रखा हुआ था। कुछ नहीं बोल सकते ब्रो। तो फिलहाल तो ट्रेन चल चुकी है और हम सारे लोग सेटल डाउन हो चुके हैं। क्या हो गया? बाइक का पकड़ा चला दिया ठंड में। जहाँ 4 यार मिल जाए वहाँ रात है गुलजार। मेरे को नींद आ रही बड़ी देर यार, तुम चला यहाँ से, चला यहाँ से। रात को सोने के बाद सुबह जब आँख खुली तो मैंने अपने आप को प्रयागराज में पाया। तो हिमांशु भाई, भाई जंक्शन, वो भाई को ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। भाई मैं बिल्कुल कूल हूँ ब्रो। दिल्ली की धड़कन से निकलकर यह ट्रेन अब अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी थी। एक ऐसी मंजिल जो हर कदम पर इतिहास की गवाही देती है, बनारस। राम राम भाई। तो फाइनली वी आर एट बनारस, सिटी ऑफ डेस्टिनी। प्लेटफॉर्म से जाने से पहले यहाँ की कुछ यादें संजोना चाहते हैं। सीधा 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 चल उधर। आइए। देखो, बनारस आप आते हैं ना तो उसकी जो वाइब है वो जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पहुंचोगे वहीं से शुरू हो जाती है। कहते हैं बनारस में हर रास्ता अपने आप में एक कहानी कहता है। अब समय है उस ठिकाने की तलाश करने का जहां यह कहानी और भी गहरी हो जाए। जी हाँ, स्टेशन से बाहर निकलकर हम लोग निकल पड़ते हैं होटल की तलाश में और कोशिश करते हैं कि लोकेशन सभी घाटों और मंदिरों से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हो। और लकीली वैसा ही होटल हमें जल्द ही मिल जाता है। भाई है हमारे, इन्होंने हमें ऑटो पे छोड़ा। और होटल का नाम क्या भाई? ईस्ट गंगे। बेस्ट होटल है और बहुत अच्छा रूम है यहाँ पे। और इसका इन्वायरमेंट भी अच्छा है। यहाँ से आपका ओवरव्यू दिखाएंगे अभी। आसी घाट पास में है, इसका मतलब नियर बाय है, पैदल चलते जा सकते हैं। ये इनकी गाय है। कम ब्रो, ये गोबर है, खाना है नहीं, ये हमारे ऑटो वाले भैया हैं। नाम बताइए भैया। नाम बताइए भैया। नखड़ू। नखड़ू भाई। यस। नखरे बहुत आते हैं भाइयों, लेकिन नखरे बिल्कुल भी नहीं है भाई, बहुत स्वीट है। और इन्होंने हमें अच्छे से ऑटो पे छोड़ा है। घाट यहाँ से सामने, वेरी कन्वीनियंट। होटल ईस्ट गंगे। भाई हमारा रूम बनारस का। अरे पर्दा खोल के दिखाओ यार। जब बनारस की सुबह की रोशनी होटल के कमरे से झांकती है तो लगता है हर एक पल में एक नई कहानी छुपी हो। और ऐसा लगता है मानो यहाँ की सुबह की खुशबू और होटल के कमरे की शांति दोनों मिलके आपको एक नए सफ़र पे ले जाने के लिए तैयार है। टू एक्सप्लोर दी वाराणसी, द सिटी ऑफ डेस्टिनी। सो अभी होटल से निकल चुके हैं। सबसे पहले कुछ पेट पूजा करेंगे। पेट पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे यहाँ के नज़दीकी मंदिरों में, घाटों पे, और चेक करेंगे वहाँ की वाइब्स। मेरे साथ हैं चौहान जी।
जो कि किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। और मेरे आगे चल रहे हैं दो नौजवान गबरू, और ये बेसिकली अभी हम जो है वो बनारस की गलियों में ही घूम रहे हैं। बनारस की कचौड़ी एक ऐसा शाही दास्ता है जो हर सुबह की रोशनी के साथ जागती है, गर्मा गर्म, क्रिस्पी और एक जादू जिसे खाते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। ये एक प्लेट है? एक प्लेट चार है, चार में एक प्लेट है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। कैसा था भाई? सही था भाई, एक नंबर बनाया, मज़ा आ गया, मन तृप्त हो गया। क्या मिल रहा है? ये मीठी लस्सी मिल रही है, मक्खन वाली। जब आप बनारस की तंग गलियों में कदम रखते हैं तो आप बस रास्ते नहीं, एक अनजानी दुनिया को महसूस करते हैं। ये गलियां हर रात और हर सुबह अपनी कहानियों से जीती हैं, और ये गलियां, ये तंग रास्ते धीरे धीरे आपको घाट तक ले जाते हैं, जहां गंगा की नीली लहरों से मिलती है बनारस की वो शांति जो आपने कभी सोची नहीं थी। ये नए सब्सक्राइबर मिल गए हमें। ये है नए सब्सक्राइबर फ्रॉम बनारस। तो हम लोग घाटों पर आ चुके हैं और यहाँ से हमारा घाटों का सफ़र होता है शुरू। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर खुद को बुलाना है तो एक बार यहाँ आना है, एक बार। वाह 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 वाह, क्या बात कही। देखो बात तो बहुत खूब कही है, ठीक है, और इन बातों से फ़र्क पड़ता है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे आए हैं। बनारस यूं ही घाटों का शहर नहीं कहलाता। यहाँ अलग अलग नामों के करीब 84 घाट हैं। इनमें कई घाट अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से जाने जाते हैं, तो कई अपनी प्राचीनता और समृद्ध इतिहास को लेकर अलग खासियत रखते हैं। ये घाट अपनी निराली छटा के लिए भी खूब प्रसिद्ध हैं। इसलिए बनारस के जिस घाट पर भी हम लोग जाते हैं, वहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश में लग जाते हैं। जी कई घाटों को क्रॉस करते हुए हम पहुंच चुके हैं केदार घाट, और यहाँ पे केदार घाट के नाम से एक मंदिर भी है बगल में, तो हम वहाँ भी जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम चाय पानी के लिए रुके हुए हैं। गंगा के घाटों पर बसा ये शहर समय के साथ नहीं चलता, बल्कि समय खुद यहाँ रुक जाता है। बनारस, जहाँ हर दिन की शुरुआत एक नए अध्याय की तरह होती है। ये वह शहर है जहाँ हर गली में भक्तों के कदमों की आवाज़ गूंजती है और हर रात गंगा की आरती में एक नया जीवन पैदा होता है। यहाँ के घाटों की हवाओं में बसी है एक शांति जो शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस की जाती है। यहाँ की राहों पर चलते हुए हर व्यक्ति को लगता है जैसे वह अतीत और भविष्य के बीच कहीं खड़ा है। ये दरभंगा घाट में देखो गोलगप्पे खा जा रहे हैं। काशी के घाटों में दशाश्वमेध घाट का प्रमुख स्थान है। यह घाट गोदोलिया के पास ही है। पुराणों के अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए इस जगह को ब्रह्म द्वार भी कहा जाता है। यहाँ हर रोज शाम में होने वाली गंगा आरती को देखने देश विदेश से लोग आते हैं।
शाम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। आरती के बाद जब हजारों दीपों की लहरें गंगा में घूम रही होती हैं, तो वहीं गौदोलिया बाजार की गलियों में चलते हुए आपको महसूस होता है कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है। लोग रंग बिरंगे कपड़े, चूड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ और चांदी के आभूषण खरीदते हुए आगे बढ़ रहे हैं और चेहरे पर बनारस की समृद्धि और शांति का एहसास होता है। और अंत में हम लोगों ने अपना ये दिन खत्म किया यहाँ का मीठा पान खा के। ये बनारस आया, बनारस वाला पान नहीं खाया तो अब क्या बनारस आए। वी आर एट गोपाल पान भंडार और बनवा रहे हैं यहाँ पे अपने लिए मीठा मीठा पान।